नए साल के आगमन पर जश्न में डूबा पूरा देश। रात 12 बजते ही लोग बेकाबू होकर सड़कों पर निकले, जमकर नाचे गाए, बधाइयां दी। दिल्ली से मनाली तक जश्न का माहौल देखने को मिला। नए साल के मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर लोगों का उमड़ा हुजूम। लोग नए साल पर अपने परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए सड़कों पर नजर आए, नववर्ष का स्वागत किया और बधाइयां दी। नए साल के जश्न में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया तिरंगे की रोशनी से नहाया। मरीन ड्राइव पर भी लोग नए साल को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। उत्तराखंड के मसूरी में लोग फैंसी लाइटिंग, म्यूजिक और डांस के साथ नए साल का स्वागत करते दिखे। जमकर थिरके लोग। महाराष्ट्र के लोगों ने भी नए साल का शानदार स्वागत किया। पुणे में लोगों ने गुब्बारे उड़ाए, एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे गोवा। पणजी में स्थित मैजेस्टिक ग्रुप होटल में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस पर लोग डीजे पर थिरकते हुए नजर आए। कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने जश्न मनाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे, जमकर आतिशबाजी की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में सीआरपीएफ के जवानों ने मनाया नया साल। नए साल के जश्न में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची में नए साल के आगमन की खुशी में जश्न के आयोजन हुए। लोगों ने एक दूसरे को बधाई देकर नए साल का जश्न मनाया। कोलकाता में नए साल के आगमन पर जश्न। पार्क स्ट्रीट पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। बेंगलुरु में नए साल की धूम। ब्रिगेड रोड पर जश्न में डूबे लोग नए साल की एक दूसरे को बधाई दी। बेंगलुरु में नए साल का जश्न मना रही भीड़ हुई बेकाबू। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती में घंटे, घड़ियाल और शंखनाद से नए साल का स्वागत हुआ। 2023 का स्वागत 1001 दीपों से स्वागत लिखकर किया गया। नए साल के अवसर पर माता वैष्णो देवी में पहुंचे बड़ी संख्या में भक्त। दर्शन करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नए साल के मौके पर गोल्डन टेम्पल में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। लोगों ने मत्था टेका। नए साल के मौके पर महाराष्ट्र के शिरडी साईं मंदिर में भक्त प्रार्थना के लिए जुटे। भारत के पड़ोसी देश थाईलैंड में नए साल का भव्य स्वागत हुआ। आतिशबाजी और लाइव म्यूजिक के साथ जश्न मनाया गया। न्यूजीलैंड में नए साल का हुआ आगाज। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टावर पर आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले, सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा हुए। दुबई के बुर्ज खलीफा पर हर बार की तरह इस बार भी लाइटिंग की गई। नए साल के मौके पर पेरिस का आईफिल टावर भी रोशनी से जगमगा उठा। चीन में कोरोना से बने नाजुक हालात के बीच भी लोग मास्क पहनकर नए साल का स्वागत करने निकले। आतिशबाजी से जगमगाया आसमान। ताइवान में नए साल का जश्न मनाया गया। ताइपे के गगनचुंबी इमारत पर आतिशबाजी हुई। 1 मिनट की उल्टी गिनती के बाद आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के खार्किव में बच्चे ने मेट्रो स्टेशन पर नए साल का जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शानदार आतिशबाजी देखने को मिली। आतिशबाजी से सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज के ऊपर आसमान जगमगा उठा। नए साल के जश्न में रंग बिरंगी रोशनी से नहाया सिडनी। लोगों ने कहा हैप्पी न्यू ईयर। नए साल के जश्न के लिए हिल स्टेशंस और पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़। मनाली से मसूरी तक लगी गाड़ियों की कतार। भीड़ को देखते हुए कई राज्यों ने जारी किया दिशा निर्देश। साल के पहले दिन हिली धरती। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। देर रात 1:19 पर महसूस किए गए झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई तीव्रता। तुनिशा मामले में श्रीजान की बहनों ने तोड़ी चुप्पी। इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, लिखा हमारे परिवार की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए।
शिजान की बहन शफाक नाज और फलक ने लगे आरोपों पर पोस्ट में कहा कि ये देखकर हमारा दिल टूट रहा है कि कैसे हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझा गया। शायद इसी को घोर कलयुग कहा जाता है। तुनिशा केस में आरोपी शिजान को 14 दिनों की जेल। शिजान की पुलिस से गुहार, बाल ना काटे जाएं, घर का खाना मिले, शिजान के ईमेल की जांच होगी। डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा का बयान, कहा ऋषभ पंत को अभी देहरादून अस्पताल में से वहां से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। पंत को लिगामेंट में चोट आई है, तेजी से कर रहे हैं पंत रिकवर। क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन और क्रिकेटर नीतीश राणा ने जाना पंत का हाल। देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा ऋषभ पंत का इलाज। यूपी में आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने लखनऊ से अजहरुद्दीन को किया गिरफ्तार। सहारनपुर के रहने वाले अजहरुद्दीन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। एटीएस की टीम अजहरुद्दीन के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। अजहरुद्दीन नौजवानों को जिहाद फैलाने के नाम पर वीडियो और साहित्य मुहैया कराता था। देश में शरिया कानून लागू करने की कोशिश में था अजहरुद्दीन। घाटी में आतंकियों पर सेना का कड़ा प्रहार। जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान, कहा एक साल में 56 विदेशी समेत 186 आतंकियों का सफाया हुआ। घाटी में ढहाया गया आतंक का किला। अनंतनाग के पहलगाम में हिजबुल कमांडर आमिर खान के घर पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ा मकान। घाटी में आतंकियों पर सेना का कड़ा प्रहार। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कहा एक साल में हुए 56 विदेशी समेत 186 आतंकियों का सफाया। 100 नए आतंकियों में से 82 भी हुए ढेर। 159 आतंकी हुए गिरफ्तार। कि अभी जितने दहशतगर्द एक्टिव हैं, इतना छोटा नंबर पिछले सालों में कभी नहीं रहा। कम से कम नंबर लोकल टेररिस्ट का और फॉरेन टेररिस्ट का इस वक्त पहुंच चुका है। पाक को तहरीके तालिबान के चुनौती। पाकिस्तान में टीटीपी सरकार बनाने का ऐलान। तहरीके तालिबान ने नई नियुक्तियों और मंत्रालयों का गठन किया। पाकिस्तान में महंगाई से बुरा हाल। प्लास्टिक की थैलियों में बिक रही कुकिंग गैस। लोग थैलियों में गैस भरवा कर खाना पका रहे हैं। भुखमरी और कंगाली की हालत से गुजर रहे पाकिस्तानी। खैबर पख्तूनख्वा में जुगाड़ से लोग एलपीजी सिलेंडर खरीदने की जगह प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों में गैस भरवा रहे हैं। पाकिस्तान में सैकड़ों आतंकी लॉन्चिंग पैड से भारत में घुसपैठ की कोशिश। किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है पाकिस्तान। भारतीय सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। विदेश मंत्री की पाकिस्तान को दो टूक। साइप्रस की बैठक में बोले एस जयशंकर, कहा आतंकवाद के बहाने बातचीत कभी संभव नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू के जंगल राज पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। कहा पहले के मुकाबले बिहार में लड़कियां अब ज्यादा पढ़ाई करती हैं, अब स्थिति बदल गई है। 5वीं क्लास तक की लड़कियां पढ़ पाती थी। पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब शुरू किया। कितना ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ गई। असम के 4 नए जिलों का मौजूदा जिलों में होगा विलय। सीएम हेमंता बिस्वा ने कहा परिसीमन प्रक्रिया के लिए एक अस्थायी उपाय। बिहार शराब कांड का पकड़ा गया मास्टरमाइंड। दिल्ली पुलिस ने रामबाबू को किया गिरफ्तार। जहरीली शराब से 70 लोगों की हुई थी मौत। कर्नाटक में अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी कर्नाटक में अकेले लड़ेगी चुनाव। अकेले लड़कर बीजेपी बनाएगी सरकार। भारत चीन सीमा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कोई हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता। हमारे आईटीबीपी के जवान सीमा पर गश्त लगा रहे और हमें उन पर पूरा भरोसा है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने चाकू तेज रखने वाले बयान पर दी सफाई। बोली मैं युद्ध में प्रेम के गीत नहीं गाती और न गाऊंगी क्योंकि मैं सन्यासी हूं। मेरे बयान से लव जिहाद चलाने वालों का एजेंडा फेल हुआ है। कि लव जिहाद जो चल रहा है, तो जो लव जिहाद चला रहे हैं उनका जो एजेंडा है वो फेल हुआ है, इसलिए ये लोग पीड़ित हैं। मैं युद्ध में प्रेम के गीत नहीं गाती हूँ और ना गाऊंगी क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। समाज को मार्गदर्शन दूंगी। मैं सांसद हूँ, समाज को संरक्षण दूंगी। गोवा में आरएसएस की कोऑर्डिनेशन मीटिंग। बीजेपी एबीवीपी के नेता शामिल होंगे। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम।
नागपुर में संघ मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई। धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस अलर्ट। धमकी भरे कॉल की जांच जारी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2020 और G20 सम्मेलन को लेकर लखनऊ जिलाधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच होगा। चुनाव अधिकारी ने त्रिपुरा में मिशन जीरो पोल वॉयलेंस शुरू किया। कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच हिंसा से बचने के लिए मिशन जीरो पोल वॉयलेंस की शुरुआत। यूपी में आईपीएस अफसरों के प्रमोशन करने के आदेश जारी। भगवान स्वरूप और अमित चंद्रा एडीजी बने। आरके भारद्वाज, उपेंद्र अग्रवाल, रविंद्र गौड़ आईजी बने। यूपी के कानपुर में धारा 144 लागू हुई। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने जारी किया आदेश। कोविड और अन्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए लगाई गई धारा 144। यूपी के बुलंदशहर में संभावित अग्निकांड से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। सिकंदराबाद में एक फोम फैक्ट्री में की गई मॉक ड्रिल। यूपी के बुलंदशहर में बिना अनुमति के बन रही मस्जिद पर प्रशासन ने रोक लगाई। बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद कार्रवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। नहरों में पानी देख किसानों के चेहरे खिले। सिंचाई विभाग की मनमानी से किसानों को नहीं मिल पा रहा था पानी। यूपी के मऊ में 83 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। 83 करोड़ की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया गया। यूपी के बहराइच में पालिका चुनाव में आरक्षण की मांग को लेकर भीम आर्मी का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कार्यकर्ता। यूपी के अलीगढ़ में ओबीसी आरक्षण समाप्त किए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। आजाद समाज पार्टी ने जताई आपत्ति। यूपी के अलीगढ़ में बवाल। पुलिस के सामने हुआ पथराव। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। मध्य प्रदेश के गुना में छेड़खानी के शक में युवक के दोनों हाथ बांधकर सड़क पर 600 फीट तक घसीटा। पीड़ित परिवार का आरोप आपसी रंजिश में घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। तमिलनाडु के नामकल में हादसा हो गया। एक घर में रखे पटाखों में विस्फोट हुआ। हादसे में बच्चों समेत 4 की मौत हो गई। 5 लोग झुलस गए। यूपी के हमीरपुर में 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई। हादसे में दोनों ट्रकों में ड्राइवर घायल हुआ। हादसे के बाद लंबा जाम लगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा तहसील में सिविल अस्पताल में शराब पार्टी हुई। सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरें। यूपी के बदायूं में सांड से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए। यूपी के अंबेडकर नगर में बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी का खुलासा हुआ। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने शुरू की जांच। यूपी के बदायूं में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार छात्र की मौत हुई। घने कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। शामली में 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 12 जो बाइक है वो जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई। यूपी के हमीरपुर में वैन चढ़ाकर युवती की हत्या। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। आरोपी की पुलिस से शिकायत करने जा रही थी युवती। मध्य प्रदेश के बैतूल में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। पत्नी ने की थी पति की हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की 13 बाइक बरामद। आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3-3 हजार रुपए के 3 शातिर इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए। पकड़े गए आरोपियों के पास से हथियार बरामद हुए। यूपी की गोंडा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का सामान जब्त। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के धार में लड़की पर चाकू से हमला हुआ। लड़की ने बात करना बंद कर दिया तो घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने लूटपाट और चोरी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। आरोपियों ने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया था।
पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। रूस और बेलारूस का लाइव फायर एक्सरसाइज, यूक्रेन पर संयुक्त हमला करने की है तैयारी। ईरान में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। ईरानी नागरिक बुरहान इलियासी की मौत को लेकर लोगों में आक्रोश। प्रदर्शन कर रहे महिलाओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े। बुरहान इलियासी हाउस में विरोध प्रदर्शन हुआ है। ईरान के इस्लामी शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा ईरानी नागरिक की हत्या पर विरोध प्रदर्शन किया गया।